हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DUSOL के जो MBA के स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर 3 के एडमिशन या एग्ज़ाम फॉर्म जो भी आप कहना चाहो वो निकल गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ER एग्ज़ाम है सेमेस्टर 1 का, 2 का, 3 का या इवन 4 का, तो भी आपको ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन नया है 2025 का, 2025 में आपने नया एडमिशन लिया है MBA में, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एसओएल की ऑफिशियल साइट पर आओगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे क्लिक हेयर फॉर एग्जाम फॉर्म फॉर PG स्टूडेंट, इसमें आप क्लिक करोगे जिसकी लास्ट डेट फिलहाल 25 नवंबर है। यहाँ आने के बाद अपने रोल नंबर और बार कोड की मदद से लॉगिन कर लीजिएगा। एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ऊपर आप लोग देखोगे स्टूडेंट का एक ऑप्शन है और इसमें नो योर बार कोड का एक ऑप्शन है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार बार कोड अपना दोबारा से जनरेट कर लें, यहाँ से अपना एसओएल का रोल नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करके उसके बाद फिर इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन नजर आएगा 25-26 सेशन का, इसमें क्लिक करिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको मैं अभी आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर नीचे आपके जो भी मेन पेपर रहेंगे जो सभी बच्चों के पास रहते हैं, कॉमन रहते हैं, उन पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं और फिर आपको कोई एक ग्रुप चूज करना है। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, OB और HRM है, ठीक है। रीअपियर पेपर अगर आपका कुछ है तो वो यहाँ पर आप, उसके बाद नीचे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। अगर आपको चेंज करना है और चेंज हो रहा है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फिर अप्रूवल होगा आपका, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं। उसके बाद इसी पोर्टल में आपको दोबारा लॉगिन करना है और फीस पेमेंट जो भी आपकी सेकेंड ईयर की है अराउंड 54,000 समथिंग होगी, वो आपको पे कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। पहले पॉइंट में ये लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट को कोई एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करना है A, B या C में से, और हर एक स्पेशलाइजेशन में से 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट उन्हें चूज करने हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि यू मे ऑल्सो चूज कोर्सेज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एरियाज गिवन बिलो इन कैटेगरी D एंड रिमेनिंग फ्रॉम वन ऑफ द एरियाज ऑफ ABC। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप कैटेगरी D में से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट। बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट होंगे, यानी कि टोटल 5 आपको सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपने कैटेगरी D से चूज कर लिए, तो बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट होंगे वो किसी एक स्पेशलाइजेशन A, B या C में से आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक A से ले लिया, एक B से, ऐसा नहीं हो सकता। आप 2 ग्रुप चूज कर सकते हो, लेकिन वो D के साथ ही है। अगर आप D और A लेना चाहते हो, D या B, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज या तो आप केवल A लो, केवल B लो या केवल C लो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ A में से ले लिया कुछ B में से ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि केवल D में से ही सारे सब्जेक्ट आपने ले लिए। अब कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में क्या शो हो रहा है कि भाई ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C तक ही शो हो रहा है, ग्रुप D शो नहीं हो रहा। तो आप वेट कर सकते हो सकता है पोर्टल में कुछ एरर हो। अदरवाइज आपको ग्रुप D लेना ही नहीं है, आपको इन तीनों में से ही कोई एक स्पेशलाइजेशन लेनी है। तो अपने उस स्पेशलाइजेशन के 5 सेलेक्ट करके आप इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लो, सबमिट कर लो, और फिर जब भी पेमेंट का लिंक आएगा तो पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही MBA से रिगार्डिंग अपडेट थी। और अगेन, अगर आपका कोई प्रीवियस सेमेस्टर में ER है तो नीचे ER के सब्जेक्ट भी शो होने चाहिए। अगर अभी शो नहीं हो रहा है 2 से 3 दिन का इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को कर दीजिएगा। जो एक्स स्टूडेंट है जो रिपीट कर रहा है वो भी अपने सब्जेक्ट केयरफुली देखिएगा, अपने फर्स्ट ईयर के या जो भी सेकंड ईयर के, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।